पढ़ी, उसके पहले प्रेम की कविताएं पढ़ रही थी। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिएगा कि मैं प्रेम की कोई कविताएं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जहां योगी जी की सरकार है। हाँ, थोड़ी देर आप अच्छा सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बार और बता दूं, मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं, नेताओं को लपेटता हूं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं लपेटूंगा, क्योंकि मुझे सुरक्षित कानपुर भी जाना है। और चूंकि आप भाजपा से हैं, इसलिए तो बिल्कुल नहीं लपेटूंगा, क्योंकि भाजपा को जिसने लपेट लिया उसको ईडी ने इतना लपेटा है कि छूट ही नहीं पा रहा है। एक बार सारे लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं, मैं शुरू हो जाऊं। बिहार में कई बार आया हूं, लेकिन पटना जब आता हूं तो मुझे बिल्कुल घर सा महसूस होता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं जब मैं कभी बिहार आता हूं। हिंदुस्तान को क्योंकि आज का अगर कोई चला रहा है तो फिर बिहार के लोग चला रहे हैं। ना पाड़े चला रहे हैं, ना तिवारी चला रहे हैं। भ्रम है उनको कि तीसरी वो पारी चला रहे हैं। हमारे नीलोत्पल भाई को संभाल के रखना, क्योंकि देश को आजकल बिहारी चला रहे हैं। देश को निश्चित रूप से बिहारी चला रहे हैं। मोदी जी 4 बजे तब सोते हैं जब उनको विश्वास हो जाता है कि नीतीश कुमार जी सो गए हैं। सही बता रहे भैया? तब वो निश्चित हो जाते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो कि नीतीश जी 4 बजे निकल ले तो भाजपा संकट में आ जाए। तो आप समझ गए होंगे मैं कितनी देर में कि मैं किस रस का कवि हूं। प्यार मोहब्बत की मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपको तो सपना जी बहुत अच्छा पढ़ के गई हैं कि वो ये बना लेना, वो बना लेना, गजले में बांध लेना। मैं ये सब नहीं कर सकता हूं। 4 लाइन आपको सुना रहा हूं, अगर आपको मजा आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना कि आपको आनंद आया। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो सर मैं बहुत मैं बहुत सही बता दूंगा आपको। आदरणीय कुलपति सर भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बगल में आदरणीय साहब भाभी जी बैठी हैं। सर मैं सही समझ रहा हूं? नहीं, मैं सर कुलपति सर को प्रणाम करता हूं। नहीं, कभी कभी कवि इतना अच्छा पढ़ देता है कि आगे बैठे मुझे कुछ समझ भी नहीं पाते हैं कि कहाँ पे ताली बजानी है। एक बार मैं तो महोत्सव में पढ़ रहा था, तो आदरणीय मुकुटदी जी सामने बैठे थे, बगल में उनकी पत्नी बैठी थी। उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हाथ मार के कहा कि बहन जी मजा आ गया है। तो ये ऐसा हो सकता है। स्टूडेंट भी आ रहे हैं, देखिए 10-15-20 मिनट में आपके बीच में रहूंगा। मैं लपेटे में नेताजी में तो आपको बता चुका हूं। अभी लाफ्टर शो सोनी चैनल में देखा होगा आपने, उसका मैं फाइनलिस्ट हूं इस साल का, और आपने अपनी मोहब्बत से मुझे बुला लिया है। हमारे चंदन भाई ने बताया कि मैं कानपुर में रहता हूं। उत्तर प्रदेश कानपुर का सर एक ऐसा शहर है, सबसे विचित्र शहर पूरे देश में अगर कोई है तो हमारा कानपुर है। एक से एक महापुरुष वहां हुए हैं, जैसे विकास दुबे हुए, तो मैं वहीं से आया हूं। मैं जब लाफ्टर शो की सर शूटिंग कर रहा था, मैं शूटिंग से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा है गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तुमने कहा टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की स्कूल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहलेगा हुआ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम को चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? वो तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो पान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, हाथ धो के ताली बजाना, लैया वाली करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारा उत्तर प्रदेश आए बड़ा अद्भुत है साहब। लोग तुलना करते हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी लोग तुलना करते हैं कि यार तुम्हारे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा है। हमारे हरियाणा के लोगों को देखो, ये लोग स्वर्ण पदक जीत जाते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने पदक जीता, तो वीर के कभी हमसे कहा भैया यही भाला अगर पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो निपट जाएगा।
हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो तालियों का महोत्सव करके बताना कि कवि सम्मेलन शुरू हो गया है। कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई न मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। चलो जिंदाबाद। हम लोग सर हम लोग ऐसे निपटा देते हैं। पाकिस्तान जरा सा है, दो कौड़ी का देश है। हमको सब धमकी देता है, कहता हम तो उसमें कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा पाकिस्तान सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे? ये नौजवान लड़के बैठेंगे अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर किसी को न दे, वो कश्मीर हमसे मांग रहा है। सही बता रहा आपको। तो लोग साहब उसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अभी बहुत अच्छा सोने की पढ़ के गई हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करके गई हैं। मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब, दूसरे रहता हूँ। सर लड़कियों की बीमारी है, किसी लड़की को अगर गौर से देख लो तो कहेंगे देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं बहुत दूर होता भाई साहब, सही बता रहा हूँ। गुरु जी लड़कियों की बीमारी है, किसी लड़की से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई नेचुरल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। वाह, मैं बहुत दूर होता हूँ। सपना जब भी बता रही थी नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा, फलाने के नाम ये सही कह रही थी, नाम में कुछ नहीं रखा है सर। मुस्कान नाम था उसका, हाँ वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में, लड़कियों को देखिए ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए ताली बजा रहे। ये लड़कियों के नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। वाह वाह वाह, ताली बजाई हाथ उठा के जोरदार। क्या बढ़िया सुनना है आप। अरे अध्यक्ष जी, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारी हालत तो ये है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। हमारे साथ अक्सर होता है साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। एक दिन हमारी वाली ने हमको फोन किया, कहने लगे हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या किया, दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। अक्सर ये होता रहता है सर। अभी मैं दो साल पहले दुबई में मुशायरा होता है अंदाजे बयां, मैं उसमें गया तो बड़ा वीडियो वायरल हुआ। जब दुबई में पहुंचा तो हमारी वाली ने फोन किया। हमारी वाली से कह रहा हूँ आपको भ्रम लगे कोई है। उसने हमको फोन किया, कहने हमने सुना है दुबई में हो। तो हमने कैसे ही सुना है। कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है और जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब कोई नहीं टिकता है। और मैंने तो सर एक सबक ले लिया है, आप सब लोग ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वाह 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 वाह, ये वही लड़के ताली बजा रहे जिनकी भावनाएं हमसे मिलती हैं। तो मैं बहुत दूर तो साहब, हमारे ये चंदन भाई हैं, कहने यार हेमंत जब तुम आते हो ये मंच पे आते हो प्यार नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से दूर, ऐसा क्यों कहते हो? आज मैं वो राज खोल रहा हूं सर। मैं प्यार मोहब्बत से केवल इसलिए दूर रहता हूं क्योंकि मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर का, उसने हमको लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ। तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम सबको सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, ये लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो कभी प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद तो SSC है तो IIT, हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई।
हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे, उसने M.Phil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। अब हिम्मत हो तो कार्य करके आप दिखा देना। तो सर मैं बहुत दूर होता हम लोग हाथ से कभी चंदन भाई से करें, हम लोगों को लोग सर आधा पागल समझते हैं। हम लोगों घर में इसीलिए रिश्ते नहीं थे। मैं तो कानपुर में स्कूल में पढ़ाता हूं। अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको किलो लोहा फेंक के मारते हैं, पर तालियां आपकी कमजोर हैं। अब ठीक, हाँ बड़े होशियार होते साहब। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाए, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आजकल का टीचर भी बड़ा होशियार होता है भाई साहब। सर बता रहा हूं, हम लोगों को लोग सीरियस नहीं लेते सर। हम लोगों घर में रिश्ते आते हैं, केवल ये पता चल जाए लड़का हाथ से कभी रिश्ते वैसे लौट जाते हैं। हमारी कई बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने ज्योतिषा सर को हाथ दिखाया, पंडित जी को। हमने गुरु जी हमारी शादी कब होगी? तो उनसे कहने लगे बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद बोलो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। आई हुई शादियां सर कैंसिल हो गई। एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। मैं कानपुर में रहता हूं, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की देख ली है, शादी फाइनल करने चलना है। हम 11 बजे नहा धोकर सूट वूट बनकर तैयार होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने बेटा हम नहीं जा पाएंगे, हमको ऑफिस में काम आ गया, तुम जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो बेटा, ये घर की परंपरा है। पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। एक बार हमारी शादी हो गई, चंदन भाई हमारे मिला, साले लोग बहुत बारात आए थे, बिल्कुल सच्ची घटना। भारत और पाकिस्तान का मैच था विश्व कप का 4 साल पहले, हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी अब शादी कर रहे हो? नहीं, मैंने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों कान में एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के रूप में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? है शादी के पहले भी छक्का अगर हमको देख के हमने कब की मारे तो हमारी तरफ न देखना। पता चला 2 मिनट में इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिला, हमसे बोले कहां बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? वाह 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 वाह, ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे जैसे मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ? बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहके तो उसके साथ भाग जाओगे। तब से साहब बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे। मन हो तो ताली बजा सकते हैं आप हमारे सम्मान में। हमारे साथ अक्सर ये होता रहता है। आइए, ये स्टूडेंट का, ये बच्चों का ये कवि सम्मेलन है। आपने कई कोहिनूर दिए हैं, बिहार ने इतने कोहिनूर देश को दिया कि गिनाना अगर हम शुरू हो जाएं तो मुश्किल होगा। एक कोहिनूर इस मंच पर बैठा हुआ है, जो इस मंच पर एक गीतकार है हमारे नलाल जी। तालियां इसलिए मैं उनके लिए मांगता हूं, कभी भी जाए, चाहे दुबई जाए, चाहे भारत में जाए, दिल्ली में जाए, कलकत्ता में जाए, कहीं भी जाए, वो केवल शुरू करते हैं कि मैं बिहार से हूं और बिहार होने पर गर्व है। एक ऐसा गीतकार अगर आपके मंच पर है तो पूरा सम्मान, पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई के लिए बजा दें। एक कविता मैं सुनाना चाहता हूं, चंदन भाई का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतने महीने लोगों के बीच में बुलाया। एक अभी कविता मैंने चंदन भाई लिखी, बड़ी वायरल हुई है, थोड़ी हट के लिखी है। अगर आपको लगे ये कानपुर से आया छोटा सा कवि कुछ अच्छी कविताएं सुना कर गया तो मुझे आशीर्वाद देना। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कविता को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, अगर रंग बिहार और पटना में नहीं सुना जाएगा तो पूरे देश में नहीं सुना जाएगा। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, भ्रष्टाचार पर लिखो,
अत्याचार पर लिखो। तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो। कब तक देश को यूं गुलाम लिखोगे? मल्लिका बिपासन पर कब तक कलाम लिखोगे? लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, मंत्री पे लिख या विधायक पर लिख। तो हमने कहा गुरु जी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते? यहां के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए है। अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते? वैसे सबकी आंखों पे एक ही घटना दिखी है, हमने उसी पर कविता लिखी है, जिसे है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरु जी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा पूरा देश। भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है, तू पागल समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरु जी तो क्या बेटियों को किसी पर भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं? आप चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाएं, दहेज न लाए तो जला दी जाएं। पूछो उस मां से जो अपनी बेटी की तोतली बोली सुन के झूम लेती है, स्कूल भेजते समय अपने कलेजे को चूम लेती है। क्या गुजरता होगा उस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं? पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के इसमें भेड़िए लूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के इसमें भेड़िए लूट जाते हैं। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती तो भूल में इनका मर जाना ही ठीक है। मगर याद रखना इन अजन्मी बेटियों के श्राप, अब मैं देखता हूं किस तरह बिहार मुझे विदा करता है, मगर याद रखना इन अजन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर श्रेष्ठ और बेटियों का भान होगा। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्धान होगा। अतः निवेदन है बेटियों के लिए केवल लुभावने नारे ही न लगाएं, इन्हें बढ़ने दें, इनके रास्ते में कांटे न बिछाएं। मित्रों ये सब कहने से लिखने से पहले बहुत कुछ सोचा और जांचा है। ये संगतियों के खिलाफ एक कवि का तमाचा है, एक कवि का तमाचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। ये थे